YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ जसपुर अफजलगढ़ मार्ग स्थित हीरा गार्डन में क्षत्रिय महासभा के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यहाँ बेटी योग का प्रस्तुति आपके सामने करेगी। आप तालियों के साथ इसका उत्साहवर्धन करेंगे। और इसने देहरादून हरिद्वार जाकर कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी है। काफी संख्या में पहुँचे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रखे हैं इसने योग में। ये आपको आपके सामने अपनी प्रस्तुति। चलो बेटा। मंच पर मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी और पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा जी। काशीपुर से हमारे बीच डॉक्टर वीपी सिंह जी, अध्यक्ष चौहान सभा, रविंद्र कुमार चौहान जी, फतेहवीर सिंह जी, अमरपाल सिंह जी, जगदीप सिंह जी, इंद्रपाल सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। वो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग। ऐसा हो बस जीने का ढंग, झूले जो हम उड़कर गगन। योगा से जागा संसार है, योगा से जागा संसार है। ये आस्था है संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति। विश्वास ये एक योग है, अब दूर हर एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे। ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की। शक्ति है ये एक साधना, है प्रेम की आराधना। निर्मल हो हर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। यही जीवन का एक सार है, योगा से ज्यादा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो। योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। मैं पीछे खड़े हुए सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया बार बार ना कहना पड़े, कुर्सियां आप ही के लिए हैं। ये इनका हमें किराया देना पड़ेगा भाई, जल्दी इनका उपयोग करिए आप। लगता है मेरी बातों का अभी पहुंच नहीं रही आवाज वहां तक, पीछे तक। बैठते क्यों नहीं है आप भाई? बैठ के ज्यादा आनंद आएगा कार्यक्रम का। इसी कार्यक्रम को अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अपने स्थानीय समाज से, जसपुर क्षेत्र से हमने कुछ सम्मानित व्यक्तियों को उनके कामों के आधार पर, उनकी उपलब्धियों के आधार पर, उनके शिक्षा के आधार पर, उनकी खेल प्रतिभा के आधार पर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उसी में से बीच बीच में हम ये थोड़ा हर तरह का कार्यक्रम चलाते हुए मैं इसी क्रम में अपने मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि कृपया जो नाम हम बोलते जाएं उनके बारे में थोड़ा बताना भी पड़ेगा मुझे, उनको सम्मानित करने का है। सबसे पहले मैं जसपुर के समाज सेवी बंधुओं को सम्मानित करेंगे। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि या किसी भी संगठन के पदाधिकारी हैं उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद अगर कोई गांव से या शहर से वृद्ध आए हों तो वो भी नाम लिखवा दें। नाम नोट करो, फिर रह जाता है। अभी हमारे पास 3 नाम आए हैं वृद्ध के। अगर कोई और आए हो गांव से
नाम नोट करा दें। जैसे पिछले वर्ष भी एक हमारे सज्जन रह गए थे, वो पीछे बैठे थे, उनको आगे लाया जाए ताकि उनको सम्मान किया जाए। क्षत्रिय महासभा की हमारी सदस्याएं आ रही हैं, धन्यवाद उनका। सबसे पहले मैं पिछले वर्ष भी निर्णय लिया था, मगर किन्हीं कारणवश हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरुण प्रधान जी उस समय नहीं आ पाए थे। मैं सबसे पहले ही सम्मानित करने के लिए अपनी क्षत्रिय महासभा से अनुरोध करूंगा कि कृपया सहयोग करें। तरुण प्रधान जी, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष जसपुर, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान मंचा सिंह से प्राप्त करें। पत्रकार बंधुओं का भी मैं क्षत्रिय महासभा, पूरा क्षत्रिय समाज हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। तालियां बजाते जाएं, तालियों का स्वागत। तालियों तो जोरदार होनी ही चाहिए हर व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने के लिए। बड़ी मेहनत से इन पदों पर पहुंचा जाता है, उनका भी स्वागत क्षत्रिय महासमाज करती है। अपने क्षत्रिय बंधु जहां जहां भी जिस जिस स्थान पर आसीन है, सभी का क्षत्रिय सभा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। तरुण प्रधान जी, उद्योग व्यापार मंडल जसपुर, एक सेकंड बस। दूसरे नंबर पर 1 सेकंड हमारे एडवोकेट दिग्विजय सिंह जी आए हैं, नहीं है, वो कहीं उपस्थित हैं। उनका सम्मान हमारे भाई एडवोकेट अरविंद कुमार जी, या उनके घर से कोई आए हो तो वो भी आ सकते हैं, मंच से आकर अपना सम्मान प्राप्त करें। बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट दिग्विजय सिंह जी। अगला नाम बोलते हैं अमित कुमार चौहान, ये इनको प्रदेश सचिव डिप्लोमा पशु चिकित्सक सेवा संघ में इनको उपाध्यक्ष का पद है। अपने विभाग में संगठन के प्रदेश सचिव बने हैं। आए हो तो जल्दी आए, आने वाले हैं। अगला नाम हमारे भाई नीरज कुमार जी, जो अभी अभी परसों जिला उपाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ उधम सिंह नगर के पद पर निर्वाचित हुए हैं, वो भी मंच पर आए, अपना सम्मान प्राप्त करें। अगला नाम अनंत चौहान जी, जिला संयुक्त सचिव राजकीय शिक्षक संघ उधम सिंह नगर। एक साथ आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। उनके साथ उनके सहयोगी भाई भी अध्यापक आ रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी मंचासीन होकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें, सम्मान ग्रहण करें। नीरज कुमार जी, अनंत कुमार जी, तालियां बजाइए भाई। अच्छा शिक्षक है नीरज कुमार, जिला उपाध्यक्ष शिक्षक संघ। अनंत चौहान जी, जिला राजकीय शिक्षक संघ। अनंत सही देखिए। रवि भैया ऊपर आइए, आपके सहयोगी यहाँ पे, आपने सहयोग करके इनको इस निर्वाचित पद पर निर्वाचित किया। दिग्विजय सिंह का सम्मान भी अरविंद जी ले लेंगे। काशीपुर से आए हमारे अतुल चौहान जी, रमेश चौहान जी, अशोक सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, महेश सिंह जी चौहान, योगेंद्र सिंह चौहान जी काशीपुर से हमारे बीच आए हैं। क्षत्रिय महासभा जसपुर, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इधर देखिए सर, वो है नहीं सर इधर देखिए सामने, सर सामने देखिएगा। ये तो थे शिक्षकों के सम्मान। अब जो विद्यालय चलाते हैं उसमें भी संगठन होते हैं। भाई गजेंद्र चौहान जी अभी कुछ दिनों पहले निर्वाचित हुए हैं, प्रबंधक आदर्श जनता इंटर कॉलेज तालमपुर, जो कि हमारे साथी भी हैं, हमारी कार्यकारिणी में भी हैं, गजेंद्र चौहान जी। दूसरे हैं सौरभ चौहान, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौरभ जी, आप भी आए, अपना सम्मान प्राप्त करें। अगला नाम नवीन प्रधान जी, अगर यहाँ हो तो
सर इधर सामने अध्यक्ष राजपूत सभा भवन अपना सम्मान मंचासीन से प्राप्त करें। रोबी प्रधान जी आए हैं। सोनिका चौहान ब्लॉक अध्यक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ती संघ आइए। इसके बाद क्रम है मॉडर्न पब्लिक स्कूल की बच्चों की प्रस्तुति है 5 मिनट की। वो आ जाए मंच पर। सर सामने देखिएगा। अमित आ गए। अमित कुमार चौहान जी प्रदेश सचिव डिप्लोमा पशु चिकित्सक सेवा संघ प्रदेश में सचिव का पद आपने ग्रहण किया है। मंच पर पहुंचिए। तालियों के साथ स्वागत करें। इनका सम्मान हो रहा है आपको। इधर देखिए सर सामने। अच्छा सर सामने देखिए। ठीक। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक देवीपुरा से नाम है वृद्ध, एक रायपुर से है वृद्ध, और कोई आए हो तो जल्दी बता दे। देवीपुरा से जो नाम है आगे आ जाए कृपया। वृद्ध जो देवीपुरा रायपुर, एक हमारे जसपुर से मुनीम सिंह जी, अमीन साहब भी हैं वृद्ध में, हम उनको भी सम्मानित करना चाहेंगे। देवीपुरा से क्या नाम है सुदेश जी? बच्चे आगे बच्चों का प्रस्तुति चलती है। रामचंद्र देवीपुरा से रामचंद्र सिंह जी तैयार है। इस प्रस्तुति के बाद उनका सम्मान होगा। चलिए इसके बाद हमने 3 समाज सेवी चयनित किए हैं जसपुर क्षेत्र के, उनको सम्मानित करना है इस प्रस्तुति के बाद। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। चलो बेटा चॉकलेट ले जाओ। वृद्ध सम्मान में 4 नाम हमारे पास आ चुके हैं। किशोरी सिंह जी रायपुर, टोडा सिंह जी रायपुर, मुनीम सिंह जी जसपुर, रामचंद्र सिंह जी देवीपुरा। और भी कोई गांव से आए हो तो नाम दे दें और इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। बुला, चारों लोग आ जाइए, मंच पर आ जाइए। अब मैं RLS डिग्री कॉलेज से एक स्पीच है पृथ्वीराज चौहान जी का पर स्पीच है, वो अगर आए हो तो जल्दी से आ जाए मंच पर। ये चश्मा गिरा हुआ है किसी का, जिस सज्जन का भी हो ले जाना। RLS डिग्री कॉलेज पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन पर अपने विचार आपके सामने रखेंगे। विवेक कुमार बत्सल RLS डिग्री कॉलेज से। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी छठे जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस क्षत्रिय महासभा में इतने सारे क्षत्रिय लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने ओजस्वी वक्ताओं के मध्य मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। राजपूत जाति एक महान जाति है, इसकी संस्कृति महान है, इसका त्याग अनुपम है और इसकी वीरता अकल्पनीय है। राजपूत जाति की परंपराएं अनुकरणीय हैं। राजपूत जाति का इतिहास भारत का इतिहास है, क्योंकि भारत का इतिहास बिना राजपूत जाति के इतिहास के लिखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मैं ये अतिशयोक्ति ना कहूं तो एक प्रकार से राजपूत इस राष्ट्र के प्राण हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं। राजपूत इस देश के इतिहास में अमर है। उन्होंने अपने लहू से इस धरती को सींचा और हमेशा प्रजा की एक छाया की तरह से और अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा की। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। राजपूत नहीं किसी कलम के गुलाम, क्योंकि राजपूतों की कहानी तलवारों ने लिखी। जिस प्रकार किसी बगीचे की सुंदरता होती है उसके फूलों के द्वारा, उसी प्रकार हमारे भारत देश में अनेक राजपूत वंशों ने, अनेक राजपूत वीरों ने, चाहे वो बप्पा रावल रहे हों, महाराजा भोज परमार रहे हों, रानी लक्ष्मीबाई रहे हों, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, चूडावत, गोरा बादल चौहान, अमर सिंह राठौर, दुर्गादास राठौर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आदि अनेक वीर हुए, जिन्होंने की अपने लहू के द्वारा इस मातृभूमि की रक्षा की। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही दुश्मन खतरा उठते थे, उनके होश भागता हो जाते थे। राजपूताना की आन है राणा, राजपूताना की शान है राणा, वीरों के लिए पैगाम है राणा, भारत मां के बेपुत्र का नाम है राणा। महाराणा प्रताप की अगर हम कटकाठी की बात करें तो लगभग उनकी कटकाठी 7 से 5 है और वो हमेशा जब भी युद्ध के लिए जाते थे एक भाला और 2 तलवारें उनके साथ होती थी और बड़े ही वीरता के साथ लड़ते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जो सर्वजित है, कि अपने आप में उसकी सूझबूझ और वीरता से सभी लोग परिचित हैं।
जड़ चेतन पर तलवार उठा कटाता भूतल राणा प्रताप सरकार काटता कटाता सफल जवानी। ऐसे आदि अनेक नाम किस किस के नाम गिनाए जाए जो कि राजपूत वीर रहे, क्षत्रिय वीर रहे, जिन्होंने कि इस धरती को, इस भारत के इतिहास को, अगर मैं कहूँ कि विश्व का इतिहास अगर हमने, तो भी भारत के जो राजपूत रहे उनके इतिहास के बिना विश्व का इतिहास भी अधूरा है। अगर हम स्याही से लिखना चाहें तो स्याही भी कम पड़ जाएगी राजपूत वीरों के इतिहास में। क्षत्रिय जाति नहीं जमात है, क्षत्रिय जाति नहीं जमात है, देशभक्त सूरवीरों का समाज है। क्षत्रिय जाति नहीं जमात है, देशभक्त सूरवीरों का समाज है, इसी में समाहित हिंदुस्तान का इतिहास है। परंतु एक बात हो, हम सिर्फ अपने समाज की, अपने राजपूत वीरों की जो गाथाएं रही उनका हम गुणगान करते हैं, परंतु हमें उसके साथ साथ अपने समाज को आगे भी बढ़ाना है। आधुनिक परिवेश में अगर हम बात करें तो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए केवल उनकी पूर्व गाथाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने आपसी मतभेदों को भुलाना चाहिए, अपने समाज में जो टकराहट है उसको दूर करना चाहिए। चले गए पूर्वज घर अपने आन अभी बाकी है, चले गए पूर्वज घर अपने आन अभी बाकी है, वीरता और शौर्यता वाली गर्वित शान अभी बाकी है, मातृभूमि के लिए क्या सर्वस्व बलिदान अभी बाकी है, उनके सपनों और आदर्शों वाला हिंदुस्तान अभी बाकी है। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि राजपूत जो जाति है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो लोग आगे आते हैं वो उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको होता है कि राजपूत कहने में उनको लज्जा आनी शुरू हो जाती है उच्च पदों पर पहुंचने के बाद। मैं कहूँगा कि हमारा नेतृत्व उन लोगों के हाथ में होना चाहिए, उन राजपूतों के हाथ में होना चाहिए जिन्हें कि उच्च पदों पर जाने के बाद भी अपने आप को राजपूत कहलाने में गर्व महसूस हो, अपने आप को क्षत्रिय कहलाने में गर्व महसूस हो। अगर हमारे देश में इस तरह के राजपूत होंगे तो हमारे भारत भूमि को, हमारे राष्ट्र को कोई छू भी नहीं सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये हिंद झूम उठे गुल चमन से खिल जाए, ये हिंद झूम उठे गुल चमन से खिल जाए, दुश्मनों के कलेजे भी नाम सुन के हिल जाएं, दुश्मनों के कलेजे भी नाम सुन के हिल जाएं। कोई औकात नहीं चीन पाक की, कोई औकात नहीं चीन पाक जैसे देशों की वतन को अगर फिर से राणा प्रताप मिल जाए। जय भवानी, जय राजा। बहुत बढ़िया विवेक जी, काफ़ी अच्छा आपने जानकारी दी। हमारे यहाँ, हमारे बीच में सुल्तानगढ़ जब हम भ्रमण पर थे प्रचार के, तो हमें संजय भाई ने बताया, संजय रावल जी हमारे भाई हैं, उन्होंने बताया भाई सुल्तानगढ़ में भी तो 2 परिवार रहते हैं। अब हम सब चौंके, भाई सुल्तानगढ़ हमारे क्षेत्र में पहली बार नाम सुना था हमने, तो हम भी वहाँ भी पहुँच गए। मैंने कहा 2 परिवारों को भी हम निमंत्रण करके आएंगे। तो मैं उन दोनों परिवारों को, भाई अजय रावल जी, संजय रावल जी, राकेश तोमर जी और अमित रावल जी का मैं क्षत्रिय महासमाज जसपुर, क्षत्रिय पूरा समाज जसपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो हमारी जानकारी में नहीं थे और वो आज हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए। क्षत्रिय महासभा का हार्दिक अभिनंदन करती है। चारों बुजुर्गों का सम्मान, ये भी एक प्रेरणा देगा हमें कि अपने घरों में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, जो कि आजकल देखने में घटता जा रहा है। ये प्रतीक है बस कि हम प्रतिवर्ष करते हैं बुजुर्गों का सम्मान भी, और इसकी परंपरा के पीछे हमारा यही है कि यहाँ से कुछ संदेश लेके जाए कि घरों में अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को खड़े हो जाइए, उचित स्थान मिले और उनकी उपेक्षा ना हो। इधर देखना सर सामने। ठीक है सर। अब मैं इस कार्यक्रम को सम्मान की ओर ले आते हुए फिर समाज सेवी जो 3 हमने हमारी कार्यकारिणी चयनित किए हैं उनके विषय में बताना चाहूँगा।
सबसे पहला नाम है एडवोकेट सुंदरपाल जी, सुपुत्र श्री बाबू सिंह जी एडवोकेट। उनको सम्मान के लिए इसलिए चुना गया है कि उनके चारों भाइयों में बहुत विशेषताएं हैं उस परिवार में। स्वर्गीय बाबू सिंह एडवोकेट साहब जब स्वर्गवासी हुए तो परिवार के निर्णय अनुसार या उनके निर्णय अनुसार उनके नेत्र दान किए गए थे। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अभी पिछले महीने माताजी का ऐसे स्वर्गवास हुआ, तो वही निर्णय इस परिवार ने फिर लिया और अपनी माताजी के नेत्र दान कराए, जो कि जसपुर में पहला एक ऐसा परिवार है ये कि एक प्रेरणा, एक नसीहत हमारे समाज को मिली है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, जो कि इस परिवार ने किया है। पूरा क्षत्रिय समाज उनके इस कार्य को देखते हुए उनकी प्रशंसा करता है, उनका भूरी भूरी प्रशंसा करता है, उनको हार्दिक अभिनंदन करता है। और एक ये संदेश दिया है समाज को इन्होंने कि मरने के बाद भी आदमी समाज के लिए कुछ कर सकता है जाते जाते। तो इनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए क्षत्रिय महासभा ने उस पूरे परिवार को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वो चारों भाई और उनकी पुत्र वधुएं अगर यहाँ हो बाबू सिंह एडवोकेट साहब की, तो वो भी मंच पर आए और अपना सम्मान मंचासीन से प्राप्त करें। भाई सुंदरपाल सिंह जी एडवोकेट। 2 व्यक्तियों ने 4 व्यक्तियों को रोशनी दी। चलिए चलिए जल्दी, उस परिवार से जो भी हो सब आइए। बड़ा ऐसा क्षण है ये कि सबको देखना बहुत अच्छी चीज। ऐसे ही ऐसे आप अभी आपको बहुत सारे कार्यक्रम मिलेंगे जो जसपुर समाज ने इकट्ठे किए हैं। मैं चारों भाइयों से, अच्छा इस परिवार की एक विशेषता और है जो आजकल देखने में मिलती, चारों बहुओं में बहुत ही असीम प्यार है। चारों भाइयों में असीम प्यार है। अगर घूमने भी जाएंगे तो चारों साथ जा रहे हैं, सुबह शाम का घूमना भी है तो साथ साथ है, जो कि आजकल देखने में नहीं मिलता कहीं समाज में। नहीं तो बांध के रखना पड़ सकेगा बड़ा मुश्किल। जोरदार तालियों से इस परिवार का स्वागत कीजिए। समाज सेवा में सबसे आगे, किसी को रोशनी देने में सबसे आगे, संयुक्त परिवार प्रणाली में सबसे आगे। इधर देखिए सर सामने, देखो ना फोटो इधर दे रहे हूँ, किस जगह? 2 ही भैया है, 3 है बड़े वाले। दूसरा नाम चयन हुआ है हमारे परिचय के मोहताज तो है ही नहीं, वो संजय राजपूत जी। पूरे क्षेत्र में जाना माना नाम है। संजय राजपूत जी को आमंत्रित करते हैं। रेखा राजपूत जी भी उनके सहधर्मिणी है, साथ साथ चलती है हर जगह। मैं देखता हूँ जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम रोज करना ही करना है। ऐसे समाचार विभिन्न क्षेत्रों में इनका काम है। चलो आपको परेशान करते रहेंगे हम? नहीं नोटेड सर। अरे आप इतना करते हैं कि तबीयत खुश हो जाती देख के। फोटो आ जाएगा ना। तालियों से स्वागत करें। तीसरा नाम हमने चुना है कार्यकारिणी में पूरे, गन्नू सिंह जी, भाई सर्वेश जी और सुधीर कुमार जी। ये पूरा परिवार भी हमारे लिए हमेशा समर्पित है, जो कि हीरा गार्डन में जहां आप बैठे हैं। ये प्रतिवर्ष इनके सहयोग से ही इस कार्य संपन्न होता है। निःशुल्क हमें प्राप्त होता है, सिर्फ खर्च देना पड़ता है। ये भी सबसे बड़ी सेवा है। एक समाज का इकट्ठा करने का काम हम कर रहे हैं, उसके लिए स्थान उपलब्ध दिए कराते हैं। पूरा समाज इनके उज्जवल भविष्य की, इनके उज्जवल बिजनेस की कामना करता है। मैं गन्नू सिंह जी, सर्वेश जी और सुधीर भैया, आप भी आइए आगे। आ जाओ। मैं और बड़े वाले का नाम ले रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त थे तो मुझे वही नाम था। आ जाइए। ये पूरा परिवार है, इनके लिए ताली बजाइए भाई, जोर जोर से ताली बजाइए। इनका ये कमिटमेंट है कि जब तक क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम होगा निःशुल्क उपलब्ध होगा। ऐसे ही है जी, सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सेवा ये है। आइए भाई। बिजनेस अलग है, ये सेवा है।
मैं भी आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में भी विशेष रूप से सोचा करें। जब ये हमारे साथ है तो हम लोग भी इनके साथ अवश्य हैं। विद्या मंदिर के बच्चे कहाँ हैं? इनके कार्यक्रम हो गए सारे? एक छोटा सा संबोधन, स्थानीय संबोधन के क्रम में मैं हमारे सन्यासियों वाले से आए महिपाल सिंह जी भाई हमारे साथी हैं, कार्यकारिणी में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें और अपनी बात आप सबके सम्मुख रखें। क्योंकि इस समय चारों तरफ से देख रहा हूँ आप, हमारा भी कार्यक्रम करा दो। मैं पिछले साल कह दिया था, मैंने कोई भी प्रतिनिधि हो, बुजुर्ग हो, पूरे साल नाम नोट कराइए कार्यालय जब है हमारा, तो उसके बाद भी आज ही आते हैं वो नाम। अब इसको हम कैसे समझ 2 घंटे में कैसे समापन करें इन सारे कार्यक्रमों को? सब कुछ लोग रह भी जाएंगे, मैं उसके लिए बाद में क्षमा मांगूंगा। मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। राजकुमार जी धन्यवाद। इतने बड़े क्षेत्र महासभा के मंच पर मुझ जैसे गांव के एक छोटे से व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए क्षेत्रीय महासभा की पूरी कमेटी सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष बहुत बुजुर्ग माननीय श्री किशोरी सिंह जी, मंच पर विराजमान, जो इस कुमाऊं के क्षेत्रीय सभा के और राजनीति के शेर माने जाते हैं, बाबा जी। दूसरे क्षेत्र के शेर माननीय अध्यक्ष हमारे विधायक आदेश चौहान जी, और बाबा जी के जो पूरे परिवार सहित हैं, हम इन सबका, और जो ग्रामीण अंचल से जसपुर नगर से आए हुए माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, बोलने से पहले मुझे एक बाउंडेशन लगा दिया कि सिर्फ 2 मिनट बोलूं। अब इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए भाई 2 मिनट तो प्रस्तावना में लग जाते हैं। भैया राजकुमार जी, मुझे 5-6 मिनट दो, जब दिया गया। बंधुओं, ये क्षेत्रीय महासभा की बैठक हर वर्ष होती है और बड़ा अच्छा लगता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जितने यहाँ भाषण होते हैं ये सब हम यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जैसे अभी हमारे दारा सिंह जी कह रहे थे कि जिन्होंने अपना इस देश के लिए अपने परिवार को बलिदान कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया, पूरी जिंदगी इस देश की रक्षा के लिए बिता दी, उनकी याद में हम एक दिन भी ना दे सकते हैं। तो ऐसे क्षत्रिय कहने के लिए हम कौन से मुंह से क्षत्रिय कह रहे हैं? बंधुओं, जब आदमी मंदिर में जाता है तो उसकी आत्मा, उसका मन स्वयं ही भगवान से जुड़ जाता है। क्यों? वहाँ भगवान की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति देखने के बाद लगता है कि यहाँ मंदिर में शांति है। इसी तरह से हम अपने अपने घरों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी की कम से कम मूर्ति लगा ले, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हम उनसे ये तो पूछें कि ये लोग, ये आखिरकार जिन्होंने हमने इनके
फोटो लगा रखे हैं, जिनकी मूर्ति लगा रखी है, आखिरकार ये हैं तो। एक साल में एक बार हम यहाँ भाषण देकर चले गए कि महाराणा प्रताप ये थे, रानी लक्ष्मीबाई ये थी, इन्होंने क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया। इस बात के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी। देखिए, खाली हम चौहान वंश में पैदा हुए इसलिए क्षत्रिय कहलाए, यहाँ तक सीमित नहीं। अरे हम आज क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम विचार तो करें। अगर हमारे गांव में और मोहल्ले में कोई किसी तरह का विवाद अगर हो जाएगा तो हम सामने आने से डरेंगे। क्यों हम क्यों बुराई ले भाई। हमें अपना रोजी कमानी है, रोटी कमानी है। हमें इस बात से क्या मतलब कि समाज में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एक छोटी सी बात बताऊं, अन्यथा मत लेना इस बात को। हमारे गांव में, सन्यासी वाले गांव में, अब से 5-6 महीने पहले एक आदमी ने एक नाजायज दुकान खोली। नाजायज दुकान खोलने का मैं सारी खोल कर नहीं कह रहा, आप समझने वाले समझ जाओ। और रास्ते के किनारे पर खोली, जहां से हर आदमी का आना जाना था। मुझे पता चला, मैंने उसको बुलवाया कि भाई ऐसा क्यों किया। बोले जी मेरे पास लाइसेंस है। ठीक है, तेरे पास लाइसेंस कहाँ से बना, क्या बना। मैंने भैया हमारा हाथ जोड़कर तुझसे निवेदन ये है कि इस दुकान को बंद कर दे, किसी और तरह की दुकान खोल ले। बोला जी मैं तो बंद नहीं करूंगा, तुमसे जो हो कर लो। मैंने देख करने वाली बात तो छोड़, लेकिन हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं। उसने साहब नहीं मानी बात। हमने उससे कहा देख 3 दिन का टाइम देते हैं तुझे, या तो दुकान बंद कर दे, वरना हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे। नहीं मानना साहब। 2-3 दिन के बाद हम पुलिस थाने में गए, वहां से जो भी हुआ वो दुकान उसने बंद कर दी। लेकिन गांव में जिसके पास वो गया कि भाई मेरी दुकान उस आदमी ने बंद करा दी, जरा उसे समझा दो, तो किसी गांव के आदमी ने ये नहीं कहा कि तूने गलत करा। क्या कहा, हम समझा देंगे महिपाल सिंह को, लेकिन उसने नहीं कहा तेरी दुकान गलत है। अरे जब हम इतना तक सामने नहीं आ सकते तो जिन लोगों ने हमारे देश के खातिर मुगलों से, अंग्रेजों से टक्कर ली है, आज हम उनके पद चिन्ह पर चलने के लिए खाली भाषणों में रह जाएंगे। अरे कुछ कम से कम छत्री पने का अपने विचार तो रखो, अपनी बातों को समझो। वो खाली राजपूत वंश में जन्म लेना है, इज्जत नहीं है। हम उसकी मान मर्यादा को रखें। धन्यवाद। जो गलतियों माफ करना। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। छत्र एकता, जिंदाबाद, छत्र एकता। धन्यवाद महिपाल सिंह जी। निवार मंडी से हमारे बीच डोली चौहान, सुनीता चौहान, मनीषा चौहान, प्रियांशी, रीशु, माया देवी, देव प्रताप चौहान, शिवांश चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान एवं अन्य ये पधारे हैं। क्षत्रिय महासभा इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा विलंब रोकते हुए, जिन बच्चों की प्रस्तुति अब तक हो चुकी है, ये कहीं जाना के इच्छुक हैं तो इनको सम्मानित करा दीजिए। आ जाइए बेटा, मंच पर आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए। जानकी सिंह के जो बच्चे हैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं, मंच पर आइए और अपना सम्मान लेकर के जाइए मंच से। चलिए आ जाइए, आ जाइए। उधर से आ जाओ बेटा, ये उधर से आओ, या इस से आ जाओ। एक साथ आ जाइए, आइए। छोटे बच्चे आ गए, बड़े पीछे हो जाए राउंड में। बच्चों ने काफी अच्छी प्रस्तुति आप लोगों के सामने दी। बच्चों को सम्मानित होते हुए हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि इनके उत्साहवर्धन में ताली बजाई जाए। इनको लाने वाली शिक्षिकाएं भी साथ में आ जाए। हाँ बिल्कुल मिलेगी भाई, चॉकलेट की डिमांड है भाई साहब। दोबारा समझ लो।
आजा, आप भी आ जाए। जो इन बच्चों को साथ में लाए वो भी आ जाए, ग्रुपिंग होगी, कोई बात नहीं, आ जाए। ऐसा हो जाओ थोड़े से, ऐसा राउंड में सब आ जाओगे। बेटा आप लोग थोड़ा इधर से घूम जाओ, ऐसे आप लोग उधर से घूम जाओ, घूम जाओ और घूम जाओ। हाँ वो आ जाए दो। इसके बाद एक ऐसा कार्यक्रम आपके सामने है जो आपने शायद इससे पूर्व देखा हो। एक हमारे बीच एयरफोर्स से सेवानिवृत्त फौजी हैं और वो बिल्कुल नेत्रहीन हैं। अपने बारे में अपने आप बताएंगे। मैं भाई महिपाल सिंह जी को, जो कि ढाड़ीपुरा के रहने वाले हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो भी जल्दी अपना आ जाएं। और आपको 10 मिनट का समय संबोधन का भी है कि उन्होंने नेत्रहीन व्यक्ति ने एयरफोर्स में सर्विस करके अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। 31 मई को शायद रिटायरमेंट है उनका। वो आपके सामने अपने पूरी जीवन के संस्मरण रखेंगे कि कैसे कैसे मैंने एयरफोर्स में नौकरी और नेत्रहीन व्यक्ति कैसे कैसे संघर्ष किया है, और उनकी कुछ उपलब्धियां भी हैं साथ में, जो वो अपने मुख से ही आपको बताएंगे। कृपया ध्यान से सुने। अरे आ जाएंगे, आ जाएंगे, राजकुमार भाई आ जाएंगे। छोटे बच्चे आगे हो जाओ, बड़े पीछे हो जाओ, तो ग्रुपिंग में सब आ जाएंगे। थोड़ा इधर से घूम के इधर को आ जाए, इधर से पूरा फोटो आ जाएगा। आएंगे, घुमा दो थोड़ा सा आगे तक आ जाएंगे ना। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे आगे बड़े पीछे के चक्कर में सबसे धक्के। थोड़ा इधर से हो जाए, पूरी ग्रुपिंग हो जाएगी ना, सब आ जाएगा। सट के खड़े हो जाओ थोड़े से बस बेटा, और इधर हो जाओ। आप लोग थोड़ा आगे आइएगा, इधर हो जाओ कोने पे हो जाओ। अब ग्रुपिंग अरे आ जाएगा भैया, आ जाएगा। पीछे की तरफ हो जाओ, इधर 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 ऐसे, और पीछे इधर लग जाओ ना, वो खाली जगह है इसलिए। बेटा आगे आओ, सट के खड़े हो जाओ, थोड़े और सट जाओ ना, थोड़े से सीधे सीधे खड़े हो आप लोग। जाओ जी भाई, पीछे हो जाओ। इधर देखिए, सब लोग सामने देखिएगा। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ उधर। सब प्रसन्न मुद्रा में रहने चाहिए, सुस्त नहीं खड़ा होगा। लगाओ लगाओ, इसे भी खड़ा करो। इधर ही आगे खड़े हो जाओ बेटा, बेटा इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। सारी स्लो, बहुत बढ़िया, इस्माइल इस्माइल के साथ सब लोग सामने देखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सर। बेटा फोटो हो गया। मैं इन सभी बच्चों से अपेक्षा करूंगा कि अगले वर्ष भी और अच्छे प्रोग्राम आपके कार्यक्रम आपके सामने रखें। सत्यप्रकाश चौहान जी क्षत्रिय महासभा कालागढ़ से हमारे बीच आए हैं। क्षत्रिय महासभा जसपुर उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मैं महिपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और वो अपना संबोधन, अपने संस्मरण आपके सामने रखें। मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, एयरफोर्स से पूरे जीवन, पूरा समय व्यतीत करके सर्विस की है महिपाल सिंह जी, ढाड़ी धर्मपुरा। तालियों के साथ स्वागत भाई, बहुत अच्छे अचीवमेंट है इनके। जन्म से नेत्रहीन है भैया, इधर आ जाओ।
सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये आने वाला वर्ष मंगलमय हो। मित्रों, मेरा नाम महिपाल सिंह है। मैं 30 नवंबर 2022 को 37 साल 11 दिन की नौकरी भारतीय वायु सेना में पूरी करके और आज आपके सामने खड़ा हूं। एक समय ऐसा था कि हमारी सरकार और हमारा जो समाज है, दिव्यांग लोगों को पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग नाम दे दिया गया कि दिव्यांग समाज को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। बिल्कुल किसी भी प्रकार से उनकी कोई अपनी रिस्पेक्ट जो होती है वो रिस्पेक्ट सोशल उसमें जस्टिस में नहीं थी। 16 मार्च 1980 को, जिसका कि आज मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ यूपी ब्रांच का, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एफिलिएटेड बट ब्लाइंड यूनियन से ये हमारी फेडरेशन चलती है, और आज इसके लगभग पूरे देश में 10,000 ब्लाइंड मेंबर हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर संतोष कुमार रोंगटा हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और एक वरिष्ठ अभिवक्ता भी हैं जो टोटली दृष्टिहीन है, जिन्होंने MA, LLB, LLD और LLM किया है नेत्रहीन होने के बावजूद भी। 16 मार्च 1980 को हमने पहला आंदोलन किया जंतर मंतर पे, जहां पर इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर लाठियां चार्ज कराई। उस वक्त अमेरिका और रूस ने ये कहा कि यदि आप भारत में दृष्टिहीन और दिव्यांग लोगों को आसरा नहीं दे सकते तो आप इनको हमें दे दीजिए। तत्पश्चात 1905 में एक विकलांग विधेयक लाया गया जिसमें 3% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने अपनी बात रखी तो 2016 को इसका एक नया प्रारूप बना जो PWD एक्ट के नाम से पुकारा गया। इसके बाद हमारे बहुत दृष्टिहीन साथी ऐसे हैं जो PCS, IAS और डॉक्टर भी हैं, अभिवक्ता भी हैं। आपके इस गढ़वाल मंडल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं RTO में मिस्टर नरेंद्र भंडारी, जो पूरे गढ़वाल मंडल को संचालित करते हैं परिवहन निगम के अंदर। मेरा सिर्फ ये सब बताने का मकसद आप लोगों से इतना ही था कि आज यहाँ जो हमारी क्षत्रिय सभा इकट्ठी हुई है, किसी समूह को अपेक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने कर्तव्यों से और हम अपने जो है वो प्राणों से और अपने कर्तव्यों से और अपने मन से हम दूसरे समूह को भी ऊपर उठा सकें, हमारा ये मेन मकसद होना चाहिए। पूर्वजों को याद तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे और करते रहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हमें विरासत में क्या देके गए हैं, शायद आज तक वो चीज हम अभी तक नहीं समझ पाए और ना ही हम उसका अनुपालन कर पाए हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से बहुत अनुरोध है, ये बिल्कुल अभी एक प्रोफेसर विवेक जी बोल रहे थे कि पीछे क्या हुआ उसका अनुकरण जरूर हम करें, लेकिन हमें आगे क्या करना है वो भी हमारे लिए सोचने का विषय है। आज हमारे दृष्टिहीन भाई बहने डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं। और आज आप यदि कभी देहरादून जाएं तो राजपुर रोड पर NIVH में जाएं, वहां पर जितने भी ब्लाइंड लड़के लड़कियां हैं आपको कंप्यूटर चलाते हुए मिलेंगे, टाइप मशीन चलाते हुए मिलेंगे और अनेकों प्रकार की मशीनें चलाते हुए मिलेंगे। तो ये हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आज भी हमें वो महसूस होता है कि जब पुलिस ने हमारे ऊपर बर्बरता से लाठियां बरसाई, लेकिन हमारा एक ही मकसद था कि हम कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। हम अपने मार्ग पे चलते रहेंगे और अपनी जो भी हमारा अधिकार है, जो भी हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे और वो आज तक हमने लिया। आज हमें इस बात की कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमने रिजर्वेशन प्रमोशन में भी 4% का आरक्षण जो है वो भारत सरकार से सुनिश्चित करा दिया है। तो यही उपलब्धियां थी और मैं यहाँ से ये सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि किसी के भी परिवार में किसी की जानकारी में कहीं भी कोई दृष्टिहीन बालक या बालिका मिलती है तो कृपया वो हमसे जरूर संपर्क करें। अपने घर में उस बच्चे को छिपा के ना रखें, वो बच्चा भी आपकी तरह से उठा के जीने के लायक हम उसको बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है, जिस तरह मैं आज आपके सामने खड़ा हूं।
किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को अपेक्षित दृष्टि से ना देखकर आप यदि उसका सहयोग करेंगे तो वो आपका सहयोग आपके सहयोग से भी ज्यादा करेगा, ये मेरा दावा है। ये निश्चित रूप से ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहते 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताही पर सुल्तान है मत चूको चौहान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वो भी दे दो। एक मिनट बाद में ले लो। फोटो बाद में। ये केसी सिंह बावा जो सांसद और विधायक रहे हमारे। मैं आदेश चौहान विधायक। नमस्कार सर, आप लोगों से, आप भी पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं जी सर, और आप भी वर्तमान में विधायक हैं। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है सर, आप तो देहरादून में बैठते हैं, हमारे उत्तराखंड में हमारे महासचिव हैं PS चौहान, हम लोग बार बार जाके सरकार के सामने इस बात को रखते हैं कि भाई हमारा जो भी आरक्षण है, जो भी हमारा अधिकार है, वो हमारे लिए सुनिश्चित किया जाए, लेकिन अभी तक हमारे साथ उपेक्षित है सर। हमने आपके ऐसा करो ना, आपके जब विधानसभा चलेगी, हाँ, वो फरवरी या मार्च, हाँ हाँ, तो आप मुझे वो देना, उसके लिए मैं उसको रख देंगे, जरूर देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक किसी ने दिया ही नहीं कि हमारी आरक्षण नहीं मिली। इधर एक बार मिला था, अरे मैं मिला था इधर देखिए सामने, एक अस्पताल में मिला था, ठीक है सर। बिना डंडे के, बिना उसके बस में पकड़ के अपने आप को एशियन गेम देखते थे, एशियन गेम देखे इन्होंने, क्रिकेट मैच देखते हैं। थैंक यू सर। हाँ हाँ, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भले ही देर से जागृति आई, महिलाओं में भी जागृति आ गई। इसी बात पे ताली बजाइए। धन्यवाद बहुत बहुत। महिलाओं की ओर से भी आया है नाम, ये बहुत सारे नाम मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इससे पहले अगला कार्यक्रम घोषित कर दूं। एक सम्मान का कार्यक्रम है, इसके बाद शिक्षा और उपलब्धियां, ये हेडिंग है। तो मैं नाम बताऊंगा, सब नाम बोल दूं मैं, सब आप रेडी रहे और मंच की तरफ आए। वो कागज मेरा पेपर से फोटो के लिए। इस कार्यक्रम के लिए जो विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि 7-8 साल हो गए हैं, लोग बाग देख रहे हैं, हमारे साथ ही लोग जाते हैं, तो काफी अच्छा सहयोग भी मिलता है। कुछ विशेष सहयोग हमें इस बार मिला है। सहयोग तो सभी का रहता है, कोई दबाव किसी पर नहीं रहता, जो इच्छा हो सभी के सहयोग से कार्यक्रम संभव है। आ गए हम, चलो आपको बुला लेंगे। तो कुछ विशेष जो हमारे उम्मीद से भी ज्यादा सहयोग मिला है, मैं उनके ही नाम लूंगा। वैसे तो हमारी 1200 रुपए की सदस्यता है, 100 रुपए महीना। जो सदस्य बनना चाहे हमेशा खुला रहता है हमारा। 1200 रुपए साल भर में हम एक सदस्य से लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले स्वेच्छा से दे सकते हैं जो कुछ भी। कुछ इससे ऊपर विशेष सहयोग मिलता है हमें, तो वो नाम मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सर्वाधिक सहयोग अब तक हमें आर्थिक माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी द्वारा मिला है 51,000 रुपए का। दूसरे नंबर पर आते हैं राकेश चौहान जी, हमारे जो टीकापुर पर नेक्टा एग्रो से फैक्ट्री है, पुल पे जो फैक्ट्री है, राकेश चौहान जी संयोग से आज यहाँ है नहीं, उनका हरिद्वार में कोई किसी आश्रम में कार्यक्रम है, नहीं तो वो हर साल आते हैं यहाँ पर। तीसरा सहयोग मिला 21,000 रुपये राकेश जी। तीसरा बड़ा सहयोग हमें अवनीश गहलोत जी, पशुपति इंडस्ट्री,
से मिला है 5,000 रुपया। राजकुमार सिंह चौहान, साई डिग्री कॉलेज, 5,000 रुपया। डॉक्टर एपी सिंह जी, 5,000 रुपया। श्री खड़क सिंह चौहान जी, 5,000 रुपया। और हमारे भुवनेश गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, अरविंद चौहान जी, इन्होंने संयुक्त रूप से 10,000 रुपये हमें भेंट किए हैं। क्षत्रिय महासभा इनका इस सहयोग के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद देती है। धन्यवाद। कुछ सम्मान हमने शिक्षा के क्षेत्र में लिए हैं, जो कि इस प्रकार है। हमारे कुछ बच्चे अभी नीट में सिलेक्शन हुआ है। नीट में MBBS की पढ़ाई के लिए भी रास्ते हैं शायद। नीट का एग्जाम तो है ही है, उसके बाद डोनेशन सीट है, उसके बाद मैनेजमेंट सीट है। तो मैनेजमेंट और डोनेशन को अलग करके हमने जो फ्रेश सिलेक्शन है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, उनको हमने तो देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा था जसपुर क्षेत्र के क्षत्रिय महासभा के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम को, ये व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हमारे साथी हैं टीम में, मम्मी पापा भी आए हो तो वो भी आए साथ। अलावा अन्य क्षेत्रों के क्षत्रिय बंधु भी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भी काफी क्षत्रिय बंधु पधारे हैं यूनिवर्सिटी में BSc में 3rd रैंक लाई है इस बच्चे को। और यह कार्यक्रम पिछले 7-8 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। हर वर्ष क्षत्रिय महासभा अपने वार्षिक उत्सव का आयोजन करती चली आ रही है और हर कार्यक्रम सफल रहता है। इस बार भी कड़ाके की ठंड के बावजूद क्षत्रिय महासभा के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। इससे इस बात का परिचय मिलता है कि क्षत्रिय समाज संगठित है भविष्य की कामना करती है और इनसे भी अपेक्षा करती है कि अपने जातीय समुदाय में जहां भी इनको सहयोग की आवश्यकता पड़े वहां अधिक से अधिक सहयोग दें। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।